नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कंसिलियम फाउंडेशन की ओर से बात करते हुए हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज मुलाकात हुई है केशव चतुर्वेदी से, जो कि न केवल अनुवाद, ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर, ट्रैवल फोटोग्राफी, इन सब के साथ वर्षों से, दशकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत ही आपकी निष्ठा है और एक्टिविस्ट हैं इन्वायरमेंट के मामलों से। तो इन्वायरमेंट के मामले में केशव जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्लाइमेट चेंज के मैसेज में क्या हमारी कमी है राष्ट्रीय स्तर पर। आपने उसमें एक बात तो ये कही कि उसको विभिन्न भाषाओं में बात करने की, संवाद करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा अफेक्टिव कम्युनिकेशन की दृष्टि से आप क्या समझते हैं कि कदम उठाने हैं या क्या कमज़ोरियां हैं जिन्हें दूर करना है? तो बात यह है कि अगर साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि गिव मी अ चाइल्ड एट 1 एंड बाय 7 आई विल गिव यू अ पर्सन फॉर लाइफ। तो आइडिया ये है कि पहले 7 या 11 साल की उम्र तक बच्चों के आइडिया तैयार हो जाते हैं। तो बिगनिंग शुड बी मेड एट द स्कूल लेवल जी। तो स्कूल का जो करिकुलम है वहाँ से चेंज करें। बड़ी अजीब बात है कि इस देश में पहले बहुत सी चीज़ें अच्छी होती थीं, आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें में गड़बड़ आई, और उसके बाद पिछले 20 साल में तो पता नहीं क्या हो रहा है। एक टाइम था 1947 के पहले कि स्कूल की जो पढ़ाई थी उसमें यह था कि 5वीं क्लास में बच्चे को अपने ज़िले की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी जी। उसके बाद 6ठी क्लास में उसको अपने स्टेट की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती, राज्य की। जी हाँ। उसके बाद फिर वो देश पर पहुंचता था और 9वीं क्लास में आके उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताया जाता था, पूरी दुनिया का वो देता था। अब सवाल यह है कि वो कम से कम जब बड़ा होता था तो उसको पता था मेरे राज्य में या मेरे ज़िले में कितनी तहसील हैं, कौन सी नदी है, क्या यहाँ की जो है फ्लोरा है, फौना है, हमारी क्रॉप्स क्या हैं, ये सब पता होता था। आज किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? आप शुरू कर रहे हैं उसको यूरोपियन ज्योग्राफी से, फिर वापस आ जा रहे हैं इंडिया पे, फिर चले जा रहे हैं अमेरिका पे। इट डजंट वर्क दैट वे। तो मेरा मानना यह है बच्चों को शुरू से ही आपको ये बताना पड़ेगा कहानियों के ज़रिए कि एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में जी। और कुछ जैसे सेंट्रल स्कूल्स में एक होता था सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW उसको बोलते थे। उसके तहत बच्चों को आप ले जाके क्यारी बनाना, थोड़ा सा इसके बारे में, पेड़ लगाने के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ये सिखाएं। प्लस सेंट्रल स्कूल में एक और भी चीज़ होती थी, हर दिन 2 बच्चों की क्लास में ये ड्यूटी लगती थी कि वो क्लास साफ़ करेंगे। कोई टीचर ये ध्यान नहीं देता था कि क्लास साफ़ हुई कि नहीं हुई जी, लेकिन क्लास साफ़ करवानी चाहिए थी जी। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक वो धारणा बनती है कि भाई ये सफाई करना मेरा काम है। आप जापान जाइए, जापान में लोग अपना घर साफ़ करते हैं, सामने फुटपाथ साफ़ करते हैं और बगल वाले का भी फुटपाथ साफ़ कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत महान है, वो कहते हैं ये मेरी ओनरशिप है, ये मेरा शहर है, ये साफ रहेगा। तो आपने एक बात तो ये बताई कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैच देम यंग, हाँ, कि छुटपन में, बचपन में ये किया जाए। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक संचार, कम्युनिकेशन की बात है कि मैसेज इन्वायरमेंट का पर्यावरण में और आगे ले जाएं, तो इसके अतिरिक्त और क्या आप आवश्यक समझते हैं? इसके अलावा आपको कम्युनिटी लेवल पर बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू करवाने पड़ेंगे। जैसे कि आजकल होता है कि पेड़ लगाना, बट पेड़ लगाना, वृक्षारोपण जो है वो एक तरीके से फिर वही हो गया, इवेंट हो गया है कि आज के दिन तो सबने आके 100 पेड़ लगा दिए। आपको वो नहीं करना है, आपको ये उनसे बात करनी है लोगों से कि हर परिवार एक ही पेड़ लगाए, मत लगाओ 10 करोड़ पेड़, नंबर पे मत जाइए। आप एक पेड़ लगाइए और अगले 6 महीने पूरा परिवार उसका ध्यान रखे ताकि वो पेड़ सरवाइव कर जाए। आजकल कोई ये बात नहीं करता। मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ दिल्ली में हर साल 1 करोड़ पेड़ लग गए। उस हिसाब से तो दिल्ली को रेन फॉरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन पेड़ सरवाइव नहीं करते। तो लोगों को ये बताना है कि
मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी काम को शुरू करें तो उसको अंत तक लेकर जाएं, थोड़ा ही करें लेकिन कारगर काम करें, परमानेंट रूप में लेकर के जाएं। बहुत अच्छा है। इसको कम्युनिटी को इस बात के लिए तैयार करना है कि सिर्फ काम नहीं करना है जी, कारगर काम करना है। और इसी पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, तो उस फैसले के मुताबिक कि पढ़ाई में प्री यूनिवर्सिटी लेवल पर एनवायरनमेंट या पर्यावरण की दृष्टि से कम एक विषय पढ़ाया जाना चाहिए। उसकी क्या उपयोगिता है आपकी दृष्टि में? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस समाज में है उस समाज की परेशानियों को समझते हुए उन्होंने कहा भाई कम से कम बेयर मिनिमम तो कर ही दो जी। तो हुआ क्या कि जनता ने, या जो सरकार है, कोई भी सरकार, किसी भी कलर की सरकार आई, उसने कहा अच्छा बेयर मिनिमम तो ठीक है, बेयर मिनिमम ही कर देते हैं जी। कोई एक सब्जेक्ट उठा के करिकुलम में डाल दिया। होता क्या है कि एनवायरनमेंट एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है और होलिस्टिक सब्जेक्ट के लिए उसको पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं इसमें तुम कम से कम क्लाइमेट चेंज का तो पढ़ाई देना, सस्टेनेबिलिटी भले ही छोड़ देना, ऐसे नहीं। आप उनसे कहिए नहीं भाई ये नॉन नेगोशिएबल है, ये आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें पास होना अनिवार्य है। कई बार लोग कह देते हैं कि ठीक है एनवायरनमेंट की है एक पेपर, पास हो ना हो कोई बात नहीं, इलेक्टिव है, ले लेना, आगे बढ़ जाना। अच्छा, उस एनवायरनमेंट में भी आपने किसी एक सब्जेक्ट को उठा लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको एक सर्वांगीण पूरा तैयार करना पड़ेगा कि बच्चा जिस दिन से स्कूल में एंटर करता है और 12वीं से बाहर निकलता है उतने बीच में उसको पूरी तरह से एनवायरमेंटली आपको तैयार कर देना होगा। फिर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या MBA करे, उसके दिमाग में वो ग्रूव तैयार हो गए। ये जरा आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पाठ्यक्रम सिलेबस की दृष्टि से कौन सी एजेंसी है एनवायरनमेंट की जो कि शिक्षा संस्थानों से, चाहे वो UGC हो या CBSE हो या AICTE हो, कौन है जो कि ये आपस में बातचीत कर रहा है जहाँ तक पर्यावरण का संबंध है? मुझे ये नहीं पता कि कौन बात कर रहा है, लेकिन अगर बात करना है तो NCERT को मुझे लगता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इन दो से, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कम से कम इन 3 से तो बात करनी ही चाहिए, ताकि वो बच्चों को सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही नहीं सिखाएंगे, वो उनको जल संसाधन मंत्रालय इनसे भी कि भाई पानी को कैसे कंजर्व करना है, क्योंकि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बचाना और बढ़ाना, ये दूसरी चुनौती है। और तीसरी चीज़ ये है कि एनर्जी के लेवल पे हम कैसे अपना एनर्जी फुटप्रिंट कम करें। ये 3 काम अगर हम कर लेंगे तो हम ब्रॉडली जो है अपना एनवायरमेंटल सही रास्ते पर होंगे। हाँ, पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, ये बहुत ज़रूरी बातचीत है और ये वार्ता जारी रहेगी, देखते रहिए।